हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपने घरों पे पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज के इस वीडियो में हम वो हेडिंग है ना, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, यानी कि अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानिए दोबारा से। आपने क्लास 9 में भी अपरिमेय संख्या पढ़ी है थोड़ी मोड़ी, उसके पहले भी थोड़ा पढ़ा होगा, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो ऐसी वास्तविक संख्याएं, चूंकि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों किसका भाग है, दोनों हैं तो भाग वास्तविक संख्याओं का, ठीक है। तो ऐसी वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती थी? जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते थे। और जहां पे P एंड Q क्या होते थे? दोनों पूर्णांक होते थे। दोनों क्या होते थे? इंटीजर होते थे, यानी कि पूर्णांक होते थे। लेकिन हम अपरिमेय संख्याओं को P/Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। और जहां पर Q बराबर क्या होता था? Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 के बराबर हो जाएगा तो आंसर क्या मिलेगा? तो आंसर अनंत मिलेगा, वो हमें चाहिए नहीं। इसलिए Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्याओं के लिए था। और अपरिमेय संख्याओं में हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। और दोस्तों, अपरिमेय संख्याओं को किससे डिनोट किया जाता है? अपरिमेय संख्याओं को स्मॉल s से डिनोट किया जाता है, ठीक है। कहीं पर अगर आपको स्मॉल s दिखे, समझो आप क्या है, वो आपकी अपरिमेय संख्या को डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या रहते हैं? तो आपने पूर्ण वर्ग संख्याएं देखी होंगी। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? जो अगर अंडर रूट के अंदर है, अगर वर्गमूल के अंदर है, तो वो पूरी तरीके से बाहर निकल आती हैं। जैसे आपका 4 हो गया, आपका 16 हो गया, आपका 9 हो गया, ठीक है ना। तो ये संख्या क्या होती है? ये पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अगर लेकिन रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है, ETC, तो ये सारी संख्या क्या हो जाएंगी? ये सारी संख्याएं आपकी हो जाएंगी अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में क्या होता है? इसके एग्जाम्पल में पाई हो गया, 2 पाई, 3 पाई, ठीक है। यानी कि पाई के आगे कितने भी कोई भी नंबर लिखा हो, क्योंकि पाई स्वयं में क्या है? पाई स्वयं में एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई को हम 22/7 लिख देते हैं, लेकिन 22/7 इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। इसको हम कैलकुलेशन के लिए 22/7 मानते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है, कभी टर्मिनेट नहीं होती है। 7 का जब आप 22 में भाग देंगे तो इसको हम प्रतीक के रूप में मान लेते हैं कि इसका मान इतना है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए। लेकिन हमें अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर नहीं लेना है। अगर आप नेगेटिव नंबर ले लेंगे तो भी एक अलग चीज़ पहुंच जाएगी, वो समित संख्या हो जाएगी, वो हमें अभी पढ़नी नहीं है। हमें केवल अभी अपरिमेय संख्या के ऊपर फोकस करना है। दोस्तों, अब हमारे सामने एक प्रमेय, ठीक है, इसको हम बढ़िया से प्रूव करेंगे। तो प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है? मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। P कैसा नंबर है? अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है, जो A² को विभाजित करती है, ठीक है। यदि P A² को विभाजित करती है तो वह A को भी विभाजित करेगी, जहां पर A एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो दोस्तों, जब P A² को विभाजित कर रही है तो मान लेते हैं क्या, एक नंबर है, ठीक है, जिसके क्या है, इसको हम तोड़ देते हैं प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर्स में। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए P1 इंटू P2 इंटू P3 और बहुत सारे हैं, Pn है, ठीक है, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। अब हम क्या निकालेंगे? हम A² निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट डॉट Pn, मल्टीप्लाई में हमारा सेकंड वही चीज़ आ जाएंगी, P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn, ठीक है ना। और दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर P लिया है, तो P भी तो इन्हीं में से कोई नंबर होगा, ठीक है। P किस में से नंबर होगा? इन्हीं में से कोई एक नंबर होगा, क्योंकि वह कह रहा है कि P A² को विभाजित करता है। यदि इसको विभाजित कर रहा है तो वह इन्हीं में से होगा, या इसमें से होगा, या इसमें से होगा, ठीक है। तो दोस्तों, जब वह इसमें से या इसमें से है तो इसी का मान तो A है। तो जब वो A² को विभाजित कर रहा है तो A को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ऑब्वियसली समझने वाली बात है, ठीक है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जब इसमें P है तो वह A को विभाजित करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि P A को भी विभाजित करेगा, ठीक है। जहां पर P क्या है? जहां पर P एक अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है।
ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्राइम नंबर थे, इसमें फिर p भी एक नंबर था, और जब वह a स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है, जब वह a स्क्वायर में आ रहा है तो वह a में भी आएगा, ठीक है। तो इससे थ्योरम प्रूफ हो गई, यदि कोई p एक अभाज्य संख्या है, यदि वह किसी a स्क्वायर यानी कोई a नंबर है, भाज्य संख्या है, उसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर का अगर फैक्टर है तो वह a को भी फैक्टराइज करेगा, उसका भी फैक्टर होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके आगे कंसेप्ट पे। तो दोस्तों ये रही हमारी अगली प्रमेय। प्रमेय क्या है? प्रमेय है, एक क्वेश्चन भी है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो हमें दर्शाना है कि √2 एक क्या है? अपरमेय संख्या है। तो हम एक समय के लिए मान लेते हैं, इसको हम विरोधाभास मेथड से करेंगे कि हम इसको लास्ट में रॉन्ग प्रूफ कर देंगे जो हमने माना है। तो मान लेते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परमेय है। तो जब परमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में भी हम डिनोट कर सकते हैं, जहां पर A/B ले लेते हैं या P/Q ले लो, कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब इसका हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √2B बराबर A। अब हम दोनों ओर का वर्ग करेंगे, दोनों ओर का वर्ग जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और b स्क्वायर आ जाएगा, इसकी ओर क्या आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। तो क्या पता चल रहा है कि a स्क्वायर के ये दोनों क्या है? फैक्टर हैं, 2b स्क्वायर, ठीक है, इसी का मान है। तो हम ये बता सकते हैं कि a स्क्वायर एक सम संख्या है। छोटी सी बात है कि किसी भी संख्या में अगर 2 का भाग जा रहा है तो वो सम होगी। यहाँ पर देखो a स्क्वायर में 2 का भाग ही जा रहा है, उसी का फैक्टर है। इससे हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर क्या है? एक सम संख्या है। और a स्क्वायर जब एक सम संख्या है तो हम a भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि a भी एक सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। क्योंकि आप किसी भी सम संख्या का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो रिजल्ट क्या देगा? एक सम संख्या देगी। विषम संख्या करेंगे तो वो विषम संख्या देगी। तो यहाँ पर जब a स्क्वायर एक सम संख्या है तो उसका वर्गमूल a भी एक सम संख्या होगा, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, दोनों सम संख्या है, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि a भी क्या है? एक सम संख्या है, ठीक है। तो जब a एक सम संख्या है तो a में भी 2 का भाग जाएगा, तो a को हम ऐसे लिख सकते हैं 2k, जहां पर क्या है? k कोई नंबर है, ठीक है, k बराबर कोई नंबर है, ठीक है। और तो इस वैल्यू को हम इधर हमने इक्वेशन इसको 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो हम इक्वेशन सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यानी इक्वेशन सेकंड से हम वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2b स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा a स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर, ठीक है। इधर फिर 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो b स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 2k स्क्वायर आ गया। तो जब b में 2 का भाग जा रहा है, b स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो b में भी 2 का भाग जाएगा, ठीक है। अतः b भी 2 से डिवाइड होगा, यानी कि भाग जाएगा 2 का, क्योंकि b स्क्वायर में जा रहा है तो b एक सम संख्या है, तो सॉरी b स्क्वायर एक सम संख्या है तो b भी एक सम संख्या होगी। और हमने यहाँ पर 2 स्टेटमेंट मिल गए कि a भी एक सम संख्या है और b भी एक सम संख्या है, b भी एक सम संख्या है। और जब दोनों सम संख्याएं हो गई तो ये दोनों प्राइम नंबर तो है नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी परमेय संख्या को P/Q की फॉर्म में डिनोट करते हैं तो वहां पर P और Q क्या होती है? दोनों को प्राइम नंबर होते हैं, यानी दोनों में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर a और b दोनों सम संख्याएं आ गई, तो यहाँ पर क्या होगा? इन दोनों में क्या कॉमन होगा? इन दोनों में 2 कॉमन होगा। और जब 2 कॉमन है तो दोनों को प्राइम नहीं है, और जब दोनों को प्राइम नहीं है तो स्टेटमेंट गलत प्रूफ हो गया। क्या गलत प्रूफ हो गया? कि √2 क्या है? √2 एक परमेय संख्या नहीं है। और जब √2 परमेय संख्या नहीं है, चूंकि वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या के होते हैं 2 पार्ट, परमेय या परमेय, और जब परमेय नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि अपरमेय संख्या होगी, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या
नहीं है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से तैयार करके जाना, इस पे जरूर से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं कि जो मैंने आज इस वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है वो आप लोगों को भली भांति अच्छे से समझ में आया होगा। और आपके जो भी डाउट हैं और जो भी सजेशन है आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहिए और वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।